हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे, जिसको कि बहुत ही एकदम झक्कास तरीके से आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बताया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आपको यहाँ पर देखने से उलझा हुआ लगता है ना, क्वेश्चन देखने से आपको उलझा हुआ लगता है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके का प्रयास किया गया है। तो आप वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहां से दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है आपका, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए, एक एपी में 50 पद है। कितने? 50 पद है, यानी कि एन का जो मान आपको दिया हुआ है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है ना। तीसरा पद कितना है? 12 है, अंतिम पद यानी कि एन का जो मान दिया हुआ 106 है। तो यहाँ से कह रहा है आपको इसका 29वां पद क्या होगा, वो चीज़ निकाल के दिखाना है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। चलिए इसका हल को देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ पद कितना है? 50 पद है, यानी कि एन का मान आपको दिया हुआ कितना? एन दिया हुआ है 50। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया हुआ आपको? इसके बाद दिया हुआ जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है, यानी कि A3 आपको दिया हुआ है 12। A3 12 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? अंतिम पद यानी कि AN दिया हुआ। अंतिम पद किसको बोलते हैं? एनवां पद को ही अंतिम पद बोलते हैं। तो AN आपको दिया हुआ कितना? 106 दिया हुआ है। 106 दिया हुआ है ना। इसके बाद इसका 29वां पद क्या होगा वो निकाल के दिखाना है। A29 का मान हम लोगों को निकाल करके दिखाना है, इसलिए A29 बराबर वाट। ठीक है, समझ गए। अब चलिए इसमें देखिए करना क्या है हम लोगों को। सबसे पहले A29 को निकालने के लिए, 29वां पद को निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगा? तो A का मान निकालना पड़ेगा, है ना। A का मान और D का मान आपको पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ N दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, A3 को लिख सकते हैं चूँकि A3 बराबर कितना है? 12 दिया हुआ है, 12 है। तो इसको लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं A प्लस A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D बराबर में 12, है ना। ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद AN का क्या फॉर्मूला होता है? AN आपको दिया हुआ है कितना? देखिए, AN आपको यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ लिखते हैं AN इज इक्वल टू कितना है आपको? 106 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। N इज इक्वल टू 106। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या होगा? यहाँ पर 106 है तो 106 लिखिए। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर N का मान आपको दिया हुआ कितना है? 50 दिया हुआ। ठीक है, एक सेकंड प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए N का मान हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? A प्लस N के जगह में कितना रखेंगे? 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 106 हो गया। A प्लस 50 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 49 होगा। ठीक है, बराबर में 106। यहाँ से आपका क्या निकल गया? यहाँ से आपका समीकरण सेकेंड निकल गया। समीकरण 2 यह हो गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का मान आपको दिया हुआ A प्लस 2D बराबर में 12। ठीक है ना। और समीकरण 2 में दिया हुआ a प्लस
49D 49D बराबर में 106। ठीक है, ये है आपका पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ से सबसे पहले काटा पीटी करके D का मान आपको निकल जाएगा। सबसे पहले चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ प्लस है माइनस लग जाएगा। देखिए ये दोनों ऊपर नीचे समान चीज़ है, प्लस और माइनस में ए है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर में प्लस में 2 है, नीचे में माइनस में 49 है, 49 है। ठीक है, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, 49 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 49 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 47 होगा। ठीक है ना, 47 होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है माइनस का। तो यहाँ पर डी लगा हुआ तो डी लगा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 को 106 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर साइड में कहीं पर हम घटा लेते हैं। ठीक है ना, 106 में 12 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 4 और 10 में 1 जाएगा तो 9, 94 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 94। अब यहाँ से D का मान हम लोगों का निकल जाएगा क्या, माइनस में 94 बट्टा में क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो माइनस 47 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा और इस 47 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का D का मान प्राप्त हो गया, D का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस D का मान को कहीं पर भी समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे कि हम लोग का A का मान निकल जाएगा। इसके बाद जब A और D का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग A29 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए A का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान, लिखेंगे अब या पुनः समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है, तो D का मान हम लोग का आया है 2, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, A प्लस में 2D बराबर में 12, यही है समीकरण 1 हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, A का मान हम लोग का निकालना है तो D का मान जो है उसको रख देंगे, तो 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर D का मान 2 आया तो 2 रखेंगे और बराबर में 12 हो जाएगा। तो A का मान क्या होगा, देखिए A का मान A प्लस 4 बराबर में 12 है, तो A का मान होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो A का मान हम लोग का आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। ये चीज़ आपको आया कितना, A का मान 8 आया। इसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, इसके बाद हम लोग को निकालना है A29 का मान, यानी कि 29वां पद का मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A29 यानी कि A29 इज इक्वल टू, A29 का फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, A प्लस में 29 में 1 घटाएंगे। आप सभी को पता है कि फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है AP में, है ना, तो A प्लस में 28D होगा। ठीक है, तो A का मान आपको आया है कितना, देखिए 8 आया है, A का मान आपका 8 आया, यहाँ देख सकते हैं, है ना, 8 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 28 गुना आपको D का मान आया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, 8 प्लस में ये हो जाएगा, 28 को जब 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, हासिल में 1, 2 दूना 4, 1 5, 56 हो गया। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, 64 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात 29वां पद बराबर, है ना, A29 बराबर 29वां पद या A29 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 64। ये आपको इस सवाल का आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्लास 10वीं से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।